घर पे रोज़ गार्डनिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। जब खूबसूरत खूबसूरत गुलाब आपके गार्डन में ग्रो करते हैं तो उनको देखने में बहुत मज़ा आता है। और इसलिए शायद सारे इंडियन गार्डन्स में जो गुलाब का पौधा है वो एक बहुत पॉपुलर प्लांट है। लगभग सारे ही घरों में आपको गुलाब का एक पौधा तो लगा हुआ मिल जाएगा। और कुछ चीज़ें लेकिन हमको ध्यान में रखनी चाहिए अगर हम गुलाब का पौधा ग्रो कर रहे हैं अपने गार्डन में। और उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा। कुछ ऐसी चीज़ें मैं शेयर करूंगा जो अगर आप फॉलो करेंगे अपने गुलाब के पौधे में तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग देखने को आपको अपने गुलाब के पौधे में मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं सब लोग का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, गुलाब ग्रो करने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि कुछ ऐसी वेराइटीज होती हैं जो अलग अलग वेराइटीज होती हैं जिसमें अलग तरीके से फ्लावरिंग आती है और उनके जो फ्लावर का साइज है वो भी उसी हिसाब से होता है। तो आपको पहले तो ऐसी रोज वेराइटीज को चूज करना पड़ेगा जो आपके क्लाइमेट को सूट करे। उसके हिसाब से आपको मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको उसकी लोकेशन तैयार करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से पूरी रिक्वायरमेंट्स आपको बनानी पड़ेंगी। तो हाइब्रिड गुलाब आते हैं, देसी गुलाब आते हैं और श्रब रोजेस भी आते हैं जो एक गुच्छे में एक झुंड की तरह ग्रो करते हैं। जैसे कि बटन गुलाब वाले जो गुलाब आते हैं वो श्रब रोजेस की वेराइटीज में आते हैं, जो छोटे छोटे गुच्छे में गुठे हुए गुलाब आते हैं। तो आपको चूज करना है कि कौन सी वेराइटी आप अभी ग्रो कर रहे हैं। ये जो सामने आप मेरे वेराइटी देख रहे हैं ये हाइब्रिड गुलाब की वेराइटी है, ये देसी गुलाब नहीं है। इसको कटिंग से मैंने ग्रो किया था और अभी तक इसमें ये 3 साल पुराना पौधा है और बहुत अच्छी तरीके से इसमें ग्रोथ अभी हो रही है। जब आप अपने मनपसंद पसंदीदार गुलाब लाके लगाते हैं अपने गार्डन में, उसके बाद आपने सबसे पहले चीज चूज करनी है वो है गुलाब की लोकेशन। गुलाब का जो प्लांट है वो ऐसी लोकेशन पे अच्छी तरह से ग्रो होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ रही हो। एक सन लविंग प्लांट है, एक लाइट डिमांडिंग प्लांट है। और इंश्योर करिए कि 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आपके गुलाब के पौधे में पड़ रही है, तभी ये बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है। और अगर थोड़ी सी धूप कम पड़ती है आपके गुलाब के पौधे में तो फ्लावरिंग पे असर पड़ता है पौधा, लेकिन आपका फिर भी जिंदा रहता है, चलता रहता है। उसमें फॉलिएज ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, उसमें आपको एक आधा फ्लावर भी देखने को मिलेगा, बड ग्रोथ भी उस पर ठीक ठाक होती है। लेकिन अगर आप उसको धूप में रखेंगे और अच्छी खासी धूप वाली लोकेशन पे रखेंगे तो आपका जो गुलाब का पौधा है वो बहुत सारे गुलाब ग्रो करने की ताकत रखता है। तीसरी चीज आपको ये चीजें मेक श्योर करनी है कि जो सॉइल, जो मिट्टी आप गुलाब के पौधे के लिए यूज कर रहे हैं, जो सॉइल मिक्स आपने तैयार किया है गुलाब के पौधे में, उसमें इतनी जान होनी चाहिए कि गुलाब का पौधा उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके फ्लावरिंग कर सके। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा एक ऐसा पॉटिंग मिक्स जो ताकतवर हो और जिसमें सारे अवेलेबल न्यूट्रिशन हो। मैं गुलाब के पौधे के लिए एक ऐसा पॉटिंग मिक्स तैयार करता हूं अपने सारे गुलाब के पौधों के लिए जो काफी अच्छे रिजल्ट्स मुझे अभी तक देता आ रहा है। तो इसमें आपने 30% गार्डन सॉइल लेनी है, इसमें 40% आपने ऑर्गेनिक मेन्योर लेना है और 30% जो बच गया उसमें आपने कोकोपीट या सैंड, दोनों में से एक चीज आप लेके अच्छे से मिक्स कर सकते हैं इस पूरे पॉटिंग मिक्स को। इस पूरे पॉटिंग मिक्स को आप मिक्स करके आप अपने मनचाहे गमले में लगा सकते हैं, चाहे सीमेंट का गमला हो चाहे मिट्टी का गमला हो, दोनों ही गमलों में बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है गुलाब का पौधा और अच्छे फ्लावर्स आपको लाके देगा। अगर आप गुलाब को ग्रो करना चाहते हैं तो गुलाब का जो फ्लावरिंग सीजन है वो वैसे तो सर्दियां होती हैं, सर्दियों में काफी अच्छे आपको ग्रोथ देखने को मिलेंगी गर्मियों गुलाब के पौधों में। लेकिन आजकल गुलाब की ऐसी वेराइटीज आ रही हैं जो 12 महीने चलने वाली होती हैं, गर्मियों में भी फूल देते हैं, सर्दियों में भी फूल देते हैं। अब जैसे जो हाइब्रिड वेराइटीज होती हैं वो गर्मियों में भी चल जाती हैं, सर्दियों में भी चल जाती हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो सर्दियों में वो ज्यादा फूल देते हैं क्योंकि कुछ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट भी होती है जो सेटिस्फाई करनी पड़ती है अगर आपका गुलाब का पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करना आपको पसंद है। उसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वाटरिंग के बारे में। जैसे कि गुलाब का पौधा एक सन लविंग प्लांट है, एक लाइट डिमांडिंग प्लांट है, उसी तरीके से गुलाब का पौधा एक वाटर डिमांडिंग प्लांट भी है। बहुत ज्यादा पानी लगता है गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग के लिए और आपने मेक श्योर करना है कि आप एक वाटरिंग शेड्यूल बना रहे हैं। अब जैसे मेरा ये वाला जो प्लांट है गुलाब का, इसमें हर 3 दिन में मैं एक बार ही पानी देता हूँ और लेकिन मैं ये सारी की सारी जगह पानी से भर देता हूँ। तो धीरे धीरे मिट्टी वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है और अच्छा खासा मॉइस्चर मिट्टी में बना रहता है और धीरे धीरे प्लांट उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अपनी वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेता है। तो पानी भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है प्रूनिंग और डेड हेडिंग। जब कभी भी ग्रोइंग सीजन शुरू होने वाला है, अब जैसे जनवरी चल रही है, फरवरी आएगा, तो मैं ऊपर से थोड़ा सा ये गुलाब का पौधा जो है इसको प्रून कर दूंगा, ऊपर ऊपर से प्रून करूंगा, हार्ड प्रून नहीं करूंगा। हार्ड प्रून करने का जो होता है जब बिल्कुल ही डॉर्मेंट सीजन आ जाता है तो आप हार्ड प्रून करेंगे, लेकिन अभी ये हाइब्रिड वैरायटी है तो इसको हार्ड प्रून करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो मैं इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा छटाई कर दूंगा ताकि इसकी नई ब्रांचेस आए, नई स्टेम्स आए और गर्मियों में ये फिर से तैयार हो जाए फ्लावरिंग करने के लिए। और फिर से जब गर्मियां जाएंगी तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में छोटी सी ऊपर से कटाई छटाई कर देंगे ताकि उसमें फिर से नई ग्रोथ आने की ताकत बनी रहे।
डेड हेडिंग से मेरा मतलब होता है कि जो गुलाब के पौधे खिल चुके हैं, जैसे ये अभी नई बड बन रही है, अभी ये फूल खिलेगा और धीरे धीरे फूल मुरझा जाएगा, तो आप उसको यहाँ से पिंच कर दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए। अब इससे होता क्या है कि जब कभी भी फूल जब खिल जाता है उसके बाद सूखना शुरू कर देता है, उसमें बीज बनने शुरू हो जाते हैं, और ये बीज बनने में प्लांट की बहुत एनर्जी लगती है। और आप ये नहीं चाहेंगे कि जो सारी की सारी एनर्जी है जो प्लांट फूल बनाने में लगा सकता था वो बीज बनाने में लगा रहा है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो स्पेंट फ्लावर्स हैं, जो मुरझाए हुए फूल हैं, उनको डेड हेड कर रहे हैं, उनकी कटिंग कर रहे हैं एनर्जी बचाने के लिए अपने प्लांट की। अब बात आती है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट इस प्लांट में। गुलाब के पौधे में बहुत फ्रीक्वेंट अटैक होते हैं, इसमें स्पाइडरमाइट्स, एफिड्स और फंगल अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और मेजॉरिटी फंगल इन्फेक्शंस और जो कीड़े मकोड़ों को अटैक होता है वो होता है ओवर वाटरिंग की वजह से। बहुत ज़्यादा अगर मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट बना के रखेंगे तो सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, फंगल इन्फेक्शंस प्रमोट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप हर 15 से 20 दिन में नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट का स्प्रे इस पौधे में कर रहे हैं, और रेगुलरली जब करते रहेंगे तो ये एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड फंजीसाइड की तरह काम करता है। ये सारे के सारे जो बग्स हैं जो इस पौधे में अटैक करते हैं वो उनसे आपका पौधा जो है बचा रहेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो रेगुलरली आप स्प्रे करिए, और इसके अलावा एक पूरा मेंटेनेंस शेड्यूल आप गुलाब के पौधे के लिए बना सकते हैं। रेगुलरली खाद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एनपीके, डीएपी जैसी खाद आसानी से अवेलेबल है मार्केट में, वो हर 15 से 20 दिन में आप अपने गुलाब के पौधे में ऐड कर सकते हैं, और इसके जो ब्यूटीफुल फूल हैं उनका मज़ा ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई गुलाब के पौधे के बारे में, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो रोज़ गार्डनिंग का शौक है घर पे वो पूरा होगा, और आप मज़े से बैठ के अपने गुलाब को फ्लावर करते हुए रोज सुबह देखेंगे। अमेजिंग फ्लावर्स आएंगे, अलग अलग कलर के फ्लावर्स आएंगे, और आपको रोज आपका मूड बहुत अच्छा होगा। तो गुलाब के पौधे लगाइए, बहुत सारे पौधे लगाइए, और ये सारी की सारी टिप्स उन पौधों में फॉलो करिए। और मुझे बताइए कि अगर इस वीडियो के बारे में अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी रोज़ गार्डनिंग कर सके। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि रेगुलरली ऐसे ही प्लांट अपडेट्स मैं आपको लाके देता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान 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 रखिए। गुड डे।